तुम दुर्योधन के मित्र हो या शत्रु? सदैव उसका अहित बोलते हो। मैं वही करता हूं जो मेरे मित्र के हित में हो, और मैं नहीं चाहता कि आपके एक और कुचक्र में फंसकर मेरा मित्र स्वयं को सदा के लिए इतिहास में अन्यायी सिद्ध कर दे। हमें खांडव प्रश्न नहीं चाहिए, भले ही युद्ध हो जाए। युद्ध से कौन भयभीत है विरकोधर? दान में मिले बछड़े के दांत नहीं गिने जाते। क्षत्रिय दान नहीं लेता, युद्ध करके अपना अधिकार प्राप्त करता है। अर्जुन, तुम्हारे बाणों का उत्तर भी है मेरे पास। यदि कुछ चाहिए तो केवल खांडवप्रस्थ ही मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। मत बनो। अन्याय, अपना अधिकार पाने में कोई अन्याय नहीं है मित्र। राजा, राजा मेरे पिता हैं, इसीलिए हस्तिनापुर पर केवल मेरा और मेरा अधिकार है। इस राजसभा में अब या तो उन्हें वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं, अन्यथा वो जिसकी तुम्हें आकांक्षा है। प्रभु, युद्ध है, युद्ध। इसलिए मामा श्री जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। परंतु यदि पांडवों ने खांडवपुर स्वीकार कर लिया तो क्या करोगे? नहीं करेंगे, देखते जाओ। यदि खांडव प्रस्थ देकर मेरे अनुज दुर्योधन को संतोष मिलता है तो हमें खांडव प्रस्थ स्वीकार है। हम 5 भाई जहां भी एक साथ हो, वो स्थान भले ही बंजर हो, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं। यदि प्रिय युधिष्ठिर को ये स्वीकार है तो हस्तिनापुर नया राज्य बनाने में तुम्हारी सहायता करें। मेरी ओर से तुम्हें 1 सहस्त्र और 8 हाथी, 100 रथ और नया राज स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन भेंट में दिया जाएगा। परंतु पुत्र, इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। मैंने कौरवों और तुम में कभी भी पक्षपात नहीं किया। सदैव तुम्हें अपने पुत्र से बढ़कर माना है। तुम 5 भाई सर्वशक्तिशाली हो। पांचाली जैसी चतुर भार्या है तुम्हारे पास, परंतु पुत्र
इस जन्मांध धृतराष्ट्र के पास कोई मार्गदर्शक नहीं, गांधारी और मुझे पथ दिखाने वाला कोई तो चाहिए पुत्र, कोई ऐसा जिसके समीप रहने से मेरे भ्राता पांडु की स्मृति बनी रहे। इसीलिए मेरी इच्छा है पुत्र कि तुम्हारी माता कुंती यही हस्तिनापुर में रहे। बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे। एक बार ही सही, परंतु आपने अपने मस्तिष्क का प्रयोग तो किया। नहीं, ये हमें स्वीकार नहीं। हाँ, यदि यही विभाजन की शर्त है तो हमें स्वीकार नहीं चाहिए पिताश्री। महाराज, आप ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं? क्यों एक माता को अपने पुत्रों से दूर कर रहे हैं आप? मैं कुंती को पांडवों से दूर नहीं कर रहा हूं अंगराज। मैं पांडवों को सदा अपने समीप रखने की कोशिश कर रहा हूं। कुंती यहां हस्तिनापुर में रहेगी तो पांडु पुत्र यहां आते जाते रहेंगे। उनका संबंध कभी हस्तिनापुर से समाप्त नहीं होगा। मेरी आंखें देख नहीं सकती, परंतु पांडु पुत्रों का स्वर मुझे सुनने को तो मिलता रहेगा। अद्भुत, अद्भुत चतुरता दिखाई है महाराज धृतराष्ट्र ने। बुआ कुंती को अपने पास रखने का कारण पांडवों से प्रेम नहीं, परंतु कौरवों की ढाल बनाए रखना है, ताकि पांडव भूल कर भी हस्तिनापुर पर आक्रमण ना करें और वे सदैव उनके नियंत्रण में रहें। आपको क्या लगता है ताचरी, क्या मैंने कुछ अनुचित कहा? हम अपनी माता के बिना नहीं जाएंगे। भले जो भी हो, माता हमारे साथ ही जाएंगी। मैं कहाँ रहूंगी? ये निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। मुझे ताजश्री और गांधारी दीदी के साथ रहना स्वीकार है। ये असंभव। हम आपके बिना नहीं जा सकते। ये मेरी आज्ञा है भीम। अर्जुन, भीम, जीवन में कुछ निर्णय स्वीकारने में बड़े कठोर हो सकते हैं, चूंकि वे निर्णय नहीं, समय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा होती है। यदि बुआ कुंती दोनों परिवारों को एक रखने, महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रही है, तो आप सबको इसका सम्मान करना चाहिए। यदि आपका यही आदेश है
तो हमें स्वीकार है। पितामह और माता से दूर रह पाना कठिन और कष्टप्रद होगा, परंतु आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हम आपको छोड़कर खांडवप्रस्थ जाएंगे। ये तुम्हारे परीक्षा की घड़ी है पुत्रों। तुम्हें बंजर भूमि में पुष्प खिलाने, परिश्रम करना है और पांचों साथ रहना। पुत्री पांचाली, से मेरे पांचों पुत्र तुम्हारा उत्तरदायित्व है। युधिष्ठिर तो सज्जन है, परंतु अर्जुन कभी अपने मन की बात स्पष्ट नहीं करता, इसलिए उसका मन समझने का प्रयास करना। और भीम तो नटखट है, उद्दंड है और इसके भोजन का विशेष ध्यान रखना। नकुल और सहदेव कहने के लिए माद्री के पुत्र हैं, लेकिन मैंने उन्हें भीम और अर्जुन से कभी कम प्रेम नहीं किया। अब तक मैंने इन पांचों भाइयों को एक रखा, अभी उत्तरदायित्व तुम्हारा है या किसी नहीं। संतान के साथ रहने में नहीं, अभी तो उन्हें अपनी आंचल की छाव से मुक्त कर देना, ताकि वो अपना व्यक्तित्व स्वयं गढ़े। कदाचित विभाजन के माध्यम से अगर नियति ने मुझे संदेश दिया जो मुझे स्वीकार है, क्या है पितामह? ये सब हस्तिनापुर के नागरिक हैं पुत्रों। जो तुम्हारे साथ खांडवप्रस्थ में बसने की इच्छुक हैं। जाओ पुत्रों, जाकर एक नया प्रारंभ करो।
एक युग का, एक व्यवस्था का, एक राज्य का। और ये सिद्ध कर दो कि तुम्हें वो भूमि इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम्हारे पिता कभी राजा थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सभी इसके योग्य हो। आयुष्मान भव। समय सी शक्ति है, सभी समय से हारे, समय सी शक्ति है, सभी समय से हारे, राजा हो या रंग सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा क्या अब भी अपने चैन से संतुष्ट होकर? हाँ वासुदेव, मैं अब भी अपने चैन पर अडिग हूं, क्योंकि इस समय मेरे मित्र को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। वासुदेव, अब समझ आया कि आपने मुझे पांचाल से सीधा हस्तिनापुर आने को क्यों कहा। आपने उस चक्रवात को विभाजन की दीवार से रोक लिया। कहां कर? उस चक्रवात का तो यहां से अब प्रारंभ हुआ है। अर्थात ये सब आपकी योजना है। पहले आप पांचाली के स्वयंवर में गए, फिर हस्तिनापुर आए, आपकी वास्तविक योजना क्या है? क्या छिपा है इस मधुर मुस्कान के पीछे? क्या चाहते हैं आप वासुदेव? मैं तो केवल तुम्हें अपने पक्ष में चाहता हूं कर्ण। मैं तो आप ही के पक्ष में हूं वासुदेव, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि आप पांडवों के पक्ष में हैं। आपने उनका चयन किया। एक बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष ने मुझसे कहा था कि मनुष्य अपने प्रत्येक चयन का परिणाम स्वयं भुगतता है। और इसी कारण वो तथाकथित ज्ञानी पुरुष तुम्हारा अत्यधिक सम्मान करता है अंगराज। चूंकि युद्ध हो या परिणाम का पालन, तुम अन्य सबसे भिन्न होकर और उनसे एक पग आगे भी। हो सकता है, परंतु आप सबसे सैकड़ों पग आगे हैं केशव। आपसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। हाँ, चूंकि मैं किसी स्पर्धा में सम्मिलित ही नहीं होकर अब मुझे
जाना होगा, परंतु न जाने क्यों मुझे ये आभास हो रहा है कि हमारी भेंट शीघ्र होने वाली है। आपसे पुनः मिलना अच्छा लगेगा वासुदेव। बस इतनी सी आशा है कि कूटनीति का फिर से कोई खेल ना हो। मैं कूटनीति नहीं खेलता कर्ण। मैं तो बस नीति के लिए मार्ग बनाता हूं। जहां कोई पथ ना हो वहां पथ प्रदर्शन करता हूं। सारथी जो हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और मार्ग में जो बाधाएं आती उन्हें दूर भी करता हूं। अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। आर्य युधिष्ठिर इतने चिंतित क्यों हैं? पांचाली, माता की संध्या आरती का समय है और भ्राता युधिष्ठिर माता के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करते थे। बस यही चिंता है अब कि माता के लिए पुष्प उनका कौन सा पुत्र लेकर आएगा। पुत्रों के हस्तिनापुर से जाने का खेद है मुझे। मैं एक माता की आंचल की रिक्तता नहीं भर सकता, परंतु उसके संध्या आरती की एक छोटी सी आवश्यकता अवश्य पूर्ण कर सकता। बहुत चिंतित होकर उस बंजर खंडव प्रस्थ में न जाने मेरे पुत्र किन कठिनाइयों में होंगे। तो इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं
कि सहायता उनसे अधिक दूर नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरा विश्वास कीजिए, सम्राट का पदभार उठाने में सक्षम हूं मैं। यदि ताचरी अपनी अनुमति और आशीर्वाद दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं पुत्र। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है दुर्योधन। किंतु मेरी अनुमति नहीं। हस्तिनापुर का संरक्षक होने के नाते सिंहासन के उत्तराधिकारी पर मेरा पूर्ण विश्वास अनिवार्य है, और तुमने अब तक ऐसा कुछ किया नहीं है दुर्योधन, जिस कारण तुम इस पद के योग्य माने जाओ। तो आज्ञा दीजिए महामहिम, मैं अपने मित्र दुर्योधन के लिए दिग्विजय करना चाहता हूं। कदाचित तुमने ठीक से सुना नहीं कारण मैंने क्या कहा। मैंने कहा दुर्योधन को स्वयं अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। सम्राट बनने के लिए योग्यता का अर्थ केवल रण विजय प्राप्त करना नहीं, शान प्रबंधन भी है। युद्ध नीति नहीं, मैत्र नीति भी है। सम्राट बनने की शीघ्रता तुम्हें केवल दिग्भ्रमित करेगी दुर्योधन। ज्वालंत मनोकामनाओं की अग्नि का धूम्र तुम्हें मार्ग से भटका देगा। परंतु मैंने ऐसा कौन सा अनुचित मार्ग चुना है पितामह? हस्तिनापुर की मर्यादा के कारण जिस विषय पर मैं मौन हूं, उसे तुम निर्लज्जता के साथ छिपा रहे हो दुर्योधन। मत भूलो, इस समय तुम गंगा पुत्र भीष्म के समक्ष खड़े हो। यदि आज हस्तिनापुर का विभाजन हुआ तो उसका कारण केवल तुम्हारी वह मूर्खता थी जो तुमने अपने मामा की संकेत पर की। लक्ष्य ग्रह की अग्नि में हस्तिनापुर को जलते हुए नहीं देख सकता था मैं। इस कारण विभाजन स्वीकार किया मैंने, और अब जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता कि तुम नीति से शासन करने में सक्षम हो, कुचक्र से नहीं, तब तक मैं तुम्हारे अभिषेक की अनुमति नहीं दूंगा। से नहीं, तब तक मैं तुम्हारे अभिषेक की अनुमति नहीं दूंगा। परंतु पितामह। दुर्योधन, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि गंगा पुत्र के सुझाव का विरोध करो, समझे? महामहिम बच्चा है, नहीं समझता कुछ बातें, परंतु मैं आपसे सहमत हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुर्योधन अपने सिंहासन पर तभी अधिकार दिखाएगा जब वो आपकी परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरेगा। महामहिम, तुम मूर्खता मत करो। महामहिम की आंखों में
लाक्षागृह की धधकती ज्वाला का प्रतिबिंब है। हमें कुछ और करना होगा मेरे होने वाले सम्राट। अब सम्राट युधिष्ठिर अपना राज्य संभालेंगे। आपका विनोद कभी कभी समझ में नहीं आता है। अभी तो मैं सही अर्थों में राजा भी नहीं बना और आपने मुझे सम्राट कहकर संबोधित कर दिया। सम्राट बनने में कौन सा भेद है धर्मराज? बस एक राजसूया यज्ञ करने की देरी भर है। शीघ्र ही आपके महल में सहस्त्रों राजा पधारेंगे। उपहास न उड़ाए वासुदेव। कैसा राजसूय यज्ञ, कैसा महल? इस समय तो यहाँ पर सर छुपाने के लिए वृक्ष की छाया भी नहीं है। जब राजा बन गए हो तो महल भी इतना शीघ्र बन जाएगा कि आभास तक नहीं होगा। बस महल की नींव बलशाली रखनी होगी और इसके लिए मुहूर्त विचारने का समय नहीं है धर्मराज। बस मेरे कथन पर विश्वास कीजिए और तैयार हो जाएं। तो ये है हमारी योजना। राजसूया यज्ञ की सफलता के लिए इसी भांति चारों दिशाओं में खांडवप्रस्थ की पताका फहरानी होगी। तभी आप सम्राट बन पाएंगे युधिष्ठिर। बस पूर्व दिशा में एक बाधा है। बाधा? कौन सी बाधा माधव? मगध। हाँ मेरे होने वाले सम्राट, यदि तुम्हें पूरे भारतवर्ष में अपने आप को सर्वशक्तिशाली सिद्ध करना है तो तुम्हें मगध पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना ही होगा। और मगध का अर्थ है जरासंध। ठीक कहा आपने अंगराज। मगध का अर्थ है जरासंध, आपका भूतपूर्व मित्र और वर्तमान शत्रु। हाँ, और आपको कदाचित ज्ञात नहीं होगा, उसने आर्यव्रत के 100 राजाओं को बंदी बना लिया है और अब वो उनकी बलि की तैयारी में है। 100 राजाओं की बलि? हाँ, 100 राजाओं की बलि। क्योंकि प्रभुत्व स्थापित करने का सबसे बड़ा अस्त्र है भय, और उसी भय का लाभ उठाते हुए जरासंध अपने आप को सर्वशक्तिशाली सिद्ध करना चाहता है। और इसीलिए हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा जरासंध पर विजय। परंतु हाँ, प्रश्न ये भी उठता है कि कौन महायोद्धा जरासंध को दुर्योधन के पक्ष में लाने में सक्षम है। दुर्योधन हर संभव प्रयास करेगा कि जरासंध उसके पक्ष में आ सके, और यह निश्चित है कि जरासंध किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा समर्थन नहीं करेगा युधिष्ठिर। तो अब केवल एक मार्ग शेष है, जरासंध का अंत।
अर्थात आप उसका वध कर देंगे माधव? युधिष्ठिर, यदि जरासंध का वध मेरे हाथों होना होता तो मुझे 18 बार उससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जरासंध का वध किसी और के हाथों लिखा है। भ्राता भीम, क्या आप इस बाधा को समाप्त कर सकते हैं? उत्तम। यदि इस प्रकार आप मेरी मंशा भांप लें तो प्रत्येक समस्या का समाधान निश्चित है। मैं वासुदेव की मंशा जानता हूं। वो किसी भी प्रकार जरासंध पर पांडवों की विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम चिंता मत करना मित्र। मैं पांडवों से पहले जरासंध का समर्थन प्राप्त कर लूंगा और इस भांति आर्यवत के 100 राजा भी तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। इससे पूर्व कि जरासंध दुर्योधन का समर्थन करे, उसका अंत आवश्यक है। अर्थात हमें जरासंध का वध करना होगा। महाराज जरासंध की, महाराज जरासंध की, महाराज जरासंध की, महाराज जरासंध की। महाराज जरासंध की। शतराज बलि प्रारंभ हो। एक राजा को दूसरे राजा के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो वो स्वयं के लिए नहीं चाहता। मुझे जब भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी, तुम एक बार मेरी सहायता करने अवश्य आओ।
क्या कहकर पुकारूं तुम्हें? अंगराज कर्ण या छलिया कर्ण? वचन भंग कर्ण या फिर मित्रता करके मित्रद्रोह करने वाला कर्ण? न्याय का योद्धा परशुराम शिष्य राधेकरण पुकार सकते हो, जिसे ये बलि रोकनी पड़ी क्योंकि ये आवश्यक था। क्या आवश्यक है वासुदेव? हाँ, हम वहां जरासंध के अंत के लिए जा रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए वेश बदल कर जाना, क्या यह कायरता नहीं? नहीं भीम, हमने ये वेश उन सैनिकों के प्राणों की रक्षा के लिए धारण किया है जो हमें पहचान कर हम पर आक्रमण करेंगे और अकारण ही बाहुबली भीम के हाथों मारे जाएंगे। अब प्रस्थान करें। मुझे अभी भी प्रतीत होता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो योद्धाओं की मर्यादा नहीं। आप आज्ञा दीजिए, मैं अपने ही वेश में एक ही क्षण में मगध के द्वार ध्वंस कर दूंगा और जरासंध को भी धराशायी कर दूंगा। तुम्हारा ये आक्रोश और तुम्हारी युद्ध के लिए ये उत्सुकता मुझे किसी और का स्मरण करा रही है अर्जुन। इसका माधव है तुम जैसा, परंतु तुमसे पूर्णता भिन्न। जीवन के कर्म में भी और कर्म के परिणाम में भी। जरासंध, मैं मित्र दुर्योधन की ओर से तुम्हें सावधान करने आया हूं। शीघ्र ही तुम पर आक्रमण होने वाला है, इसलिए अपनी सुरक्षा का प्रबंध करो और हस्तिनापुर से संधि भी। और इस मित्रता का मोल क्या होगा? बस इन 100 राजाओं को मुक्त करना होगा। जरासंध तुम जैसे छल करने वालों से संधि नहीं करता, उनका अंग विच्छेद करता है। मेरी बात मानो, इन राजाओं को मुक्त कर दो जरासंध। और राजा की नहीं, एक तो एक राजाओं की बलि चढ़ेगी कर। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो जरासंध। तुम्हें देखते ही क्रोध ने मुझ पर नियंत्रण कर लिया करण। रुक जाओ जरासंध, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं।
रुक तो तुम गए थे कर, सहायता तो तुम मेरी करने आए थे, किंतु हाथ मिला बैठे उस छलिए कृष्ण से। यहाँ युद्ध करने नहीं आया। यदि युद्ध करने आया होता तो तुम और ये युद्ध कब के समाप्त हो गए होते। इस भांति ना वचन भंग किया और ना छल किया। मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता के लिए पहुंचा था, परंतु रुका रहा क्योंकि वासुदेव शांति का प्रयास कर रहे थे। तुमने एक निर्दोष की हत्या की, इसलिए मैंने युद्ध में सम्मिलित न होने का निर्णय लिया। मैंने मित्रता भंग नहीं की। मेरे शत्रु के साथ खड़े रहने वाला मेरा मित्र नहीं। तो तुम अपनी ही भाषा में सुनो। यदि शत्रु का शत्रु मित्र होता है तो हस्तिनापुर से संधि करो और इन राजाओं को मुक्त करो। आज तुम वासुदेव के विरुद्ध हो। नहीं, मैं वासुदेव के विरुद्ध नहीं, परंतु अपने मित्र दुर्योधन के साथ हूं, जो वासुदेव के विरुद्ध है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम पे शीघ्र ही आक्रमण होने वाला है, इसलिए हस्तिनापुर से संधि करके दुर्योधन से मित्रता स्वीकार करो। कृष्ण का विरोध करने वाले के लिए 100 राजा क्या, मैं सहस्त्र राजाओं को छोड़ सकता हूं। मुझे तुम्हारी संधि स्वीकार है। अब ये सभी राजा मुक्त हैं। हम लोग नगर द्वार पे क्यों खड़े, भीतर क्यों नहीं जा रहे वासुदेव? शांत विकोधर। अंदर जाने से पूर्व तनिक मगध नरेश के लिए कुछ भेंट तो ले ले। आओ, उनके लिए चलकर पुष्प ले ले। चलो। आप सब अपने राज्य जाने के लिए मुक्त हैं। आइए।
तुम्हें वासुदेव कृष्ण ने भेजा है ना? नहीं भद्र। यदि मैं मुक्त हो गया हूं तो अवश्य ही तुम्हें कृष्ण ने भेजा है, और जो तुम्हें कृष्ण ने नहीं भेजा अर्थात मैं मुक्त नहीं हुआ। अपना परिचय दीजिए भद्र। मैं विश्वकर्मा हूं, देवताओं का प्रधान वास्तुकार। जरासंध ने मुझे भी यहां बंदी बनाकर रखा था। कल रात्रि श्री कृष्ण ने मुझे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि वो मुझे स्वयं मुक्त कराने आएंगे, किंतु आश्चर्य वो नहीं आए। वो आ चुके हैं। सबके सब मल थक गए। यहां कोई भी नहीं जो जरासंध से मल युद्ध कर सके। लो, अब ये ब्राह्मण मुझसे मल युद्ध करने आए हैं। हम तो पूजा स्थल के लिए निकले थे मगध नरेश, परंतु भूलवश हम यहाँ आ गए। अच्छा हुआ भूलवश इस घेरे में नहीं चले आए, अन्यथा मुझसे मल्ल युद्ध करना होता। अब अपनी भूल सुधारो और यहाँ से चले जाओ। यह स्थल केवल और केवल योद्धाओं के लिए, निर्बल ब्राह्मणों के लिए नहीं। जी राजन, जैसी आपकी इच्छा। ये युद्धकांक्षी है। लगता है आपने सुना नहीं ब्राह्मण देव। अब कृपया इस घेरे से बाहर चले जाइए, अन्यथा मुझे एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ क्षण पहले आपने सभी को चुनौती दी थी मगध नरेश, तो समझो वो चुनौती मैंने स्वीकार कर ली। अद्भुत आत्मविश्वास है आप में ब्राह्मण देव, किंतु आज आपके साथ साथ आपका ये आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। वैसे मल्ल युद्ध के नियम तो जानते हो ना ब्राह्मण देव? हाँ, जब तक एक योद्धा पराजय स्वीकार ना कर ले, युद्ध होता रहेगा। स्वीकार है मगध नरेश? स्वीकार है। नहीं जरासंध!
ये चुनौती स्वीकार मत करना। क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है। तो फिर कौन है ये? एक योद्धा को युद्ध से पूर्व अपने प्रतिद्वंदी का सत्य परिचय मिले, यही युद्ध नियम है। जिसने तुम्हें चुनौती दी वो वृकोदर भीम है। ये धनुर्धारी अर्जुन है। और भीम के पीछे जो खड़े हैं वो वासुदेव कृष्ण है।